और अब बात उस परेशानी की जिसने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। बड़ी खबर यह है कि दीपावली से पहले दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। दिवाली से पहले ही दम घोंटू हो चुकी है दिल्ली की हवा। सुबह सुबह आसमान में धुंध छाई है, घर से लोगों का निकलना दुश्वार हुआ है। हालांकि कोई पहली मर्तबा नहीं है, हर साल दीपावली से ठीक पहले कुछ ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। और क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इन दिनों में जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाता है, हवा में नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यही कारण है कि लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। और अब एक बार फिर से दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको धुंध नजर आएगी और ऐसे में लोगों की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको निकलने में अपने घरों से काफी ज्यादा कठिनाइयां हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से धुंध की चादर देखने को मिल रही है वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात बहुत खराब हो चुके हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो बहुत खराब स्तर पर है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर के बैठक भी होगी। दिल्ली में अगर हम AQI की बात करें तो वो 340 हो चला है, कुछ इलाकों में 380 है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत एनसीआर की हवा खराब हो चुकी है और इसका असर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में अगर हम AQI की बात करें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब कैटेगरी में है। जो पैमाना होता है उसमें हम कहते हैं कि 0 से अगर वो 50 के बीच में है तो हवा अच्छी है, 50 से अगर वो 100 है तो वो संतोषजनक है, 100 से अगर 200 है तो वो कहीं ना कहीं वो खराब की श्रेणी में आता है। लेकिन अब किस तरीके से हालात हो चले हैं वो आप देखिए। दिल्ली में प्रदूषण की मार कैसे है वो आप देखिए। दिल्ली की 4 तस्वीरों के जरिए नेहरू पार्क हो, कर्तव्य पथ हो, 3 मूर्ति मार्ग की आप बात कीजिए या फिर इंडिया गेट की बात कीजिए। और ये सिर्फ 4 इलाकों की आप तस्वीर मत देखिए, आप समूचे दिल्ली को अगर देखेंगे तो वहां पर हालात ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। दृश्यता काफी ज्यादा कम हो गई है, विजिबिलिटी आप देख सकते हैं इसमें काफी ज्यादा कम हो गई है। खासतौर पर कर्तव्य पथ वाली जो आप तस्वीर देखेंगे आपको नजर नहीं आएगा कि आगे क्या है। दूसरी तरफ आप इंडिया गेट की तस्वीर देखिए, जहां पर इंडिया गेट के ठीक पीछे आपको ये धुंध नजर आ रही है। दोनों तस्वीर जो बाकी की है, चाहे नेहरू पार्क की बात करें या फिर आप नीचे वाली जो तस्वीर देख रहे हैं 3 मूर्ति मार्ग की, वहां पर भी हालात कमोबेश ऐसे ही नजर आएंगे। कुल मिलाकर दिल्ली के लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जो AQI लेवल है वो खतरनाक श्रेणी में जाकर के पहुंच गया है और दिल्ली में हमेशा हालात ऐसे ही होते हैं। हालांकि इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारी वजह है जिस कारण से दिल्ली में इतना प्रदूषण हमें देखने को मिलता है। कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुंबई की तस्वीरें आप देखिए, नोएडा में भी हालात क्या बने हुए हैं, गाजियाबाद में आप देखिए, दिल्ली की एक और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो चाहे वो माया नगरी मुंबई हो या फिर दिलवालों की दिल्ली, हर जगह इस वक्त आम जनता परेशान है और इसके पीछे अगर कोई बड़ी वजह है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण है, जिसका स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और चारों तस्वीरों में देखिए सिमिलैरिटी ये है कि अगर हम नीचे नाम हटा दें तो आप नहीं जज कर पाएंगे कि तस्वीर कहाँ की है, क्योंकि कमोबेश यहाँ पर हालात एक समान आपको नजर आएंगे। और मुंबई में भी इस वक्त जो स्थितियां हैं वो गंभीर हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लगातार जो पॉल्यूशन है, लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में स्थितियां क्या कुछ हैं वो ये बताते हुए तस्वीरें, और साथ ही साथ मुंबई में भी हालात बहुत ज्यादा विषम हो चले हैं। लेकिन दिल्ली में हालात को और भी अच्छे तरीके से समझाते हैं मेरे सहयोगी केशव झा ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार को एनजीटी ने नोटिस जारी किया है। इस वक्त मैं एनजीटी मुख्यालय के सामने ही हूँ। एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर, सेक्रेटरी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ ही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को नोटिस जारी कर एक्शन टेकन रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है। अथॉरिटी को रिपोर्ट में यह बताना है कि उन्होंने जीआरपी के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI को तय सीमा में रखने के लिए दिल्ली में क्या कार्रवाई की है, ताकि सर्दियों में लोगों को ज़्यादा नुकसान न हो। क्योंकि जिस तरह से अभी वर्तमान में दिल्ली की स्थिति है वो बहुत ही डेंजर लेवल पर है, क्योंकि AQI का जो लेवल है ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो 340 आज सोमवार को सुबह में दर्ज की गई है, तो बाहरी दिल्ली में 380 भी दर्ज की गई है, जो कि बहुत ही खतरनाक श्रेणी में आता है। ऐसे में एनजीटी ने दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है और 8 अक्टूबर तक
रिपोर्ट सबमिट करने को लिए कहा है कि दिल्ली सरकार आखिर पॉल्यूशन से निजात दिलाने के लिए दिल्ली वासियों के लिए क्या काम कर रही है। तो वहीं आज दिल्ली के जो मंत्री हैं गोपाल राय, वो भी बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक मीटिंग बुलाए हैं और वो भी आज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि हर बार सर्दी में इसी तरह से पॉल्यूशन बढ़ता है, लेकिन दिल्ली की सरकार आखिर दिल्ली वासियों के लिए क्या काम करती है, क्योंकि इस बार तो एनजीटी ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी करते हुए 8 नवंबर तक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। कैमरामैन अरविंद रावत के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली। तो देखिए, एनजीटी की तरफ से एक्शन लिया गया है, 8 नवंबर को सुनवाई होगी, लेकिन इन सब के बीच बढ़ते प्रदूषण से अगर कोई परेशान है तो वो आम जनता, और उसका क्या कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। विजय चौक पे बहुत सारे लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं, साइकिलिंग करने के लिए आते हैं। एक शख्स हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? निजामुद्दीन। आप रेगुलर आते हैं साइकिलिंग करने के लिए? हाँ, रेगुलर सैटरडे संडे। पोल्यूशन का लेवल दिल्ली में बढ़ गया, आंखों में जलन वगैरह हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत है? आंखों में जलन हो रहा है, हल्का सा सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। प्रत्येक साल आप दिल्ली में रहते हैं, देखते होंगे इसी तरह से बढ़ता है। हाँ, हर एक साल पता नहीं क्या है, ठंडियों में हमेशा लगता है कि पोल्यूशन बढ़ जाता है। अब लोग भी यहाँ के सुधरने की कोशिश नहीं करते हैं। लोग जैसे तैसे सड़ी गड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं तो पोल्यूशन तो बढ़ने से, देखो आदमी अपने से कंट्रोल नहीं करेगा तो पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आंखों में जलन हो रहा है, सांस लेने दिक्कत हो रही है, सब कुछ प्रॉब्लम है। आंखों में ज्यादा दिक्कत है। हाँ, सांस लेने प्रॉब्लम हो रही, धुआं इतना हो रहा है, कैसे करेगा? तो कौन जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार या कोई और? जिम्मेदार फैक्ट्री वाले हैं, फैक्ट्री से धुआं वैसे है, सारा कुछ है। ये फिर बाहर जो खेतों में वो जला रहे हैं, घास जला रहे हैं, उनका धुआं जाता है। खेतों में जो धान जलती है ना, उनका धुआं जाता है, यहाँ पे आता है दिल्ली के अंदर, जो पंजाब साइड में जो जलती है सारी, ये धुआं वो आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, आप रेगुलर ऑटो चलाते हैं? अभी आपको ज्यादा जलन हो रही है? अभी जलन ज्यादा हो रही है, अभी 2-3 दिन से ज्यादा हो रही है। वो थोड़ा बहुत होता है, बट हम मास्क लगा के चले तो उससे सेफ्टी है थोड़ा बहुत। बट वो पोल्यूशन थोड़ा डाउन हो तो अच्छा लगेगा हमें भी, और हवा अच्छी चलेगी तो इसलिए राइड भी मस्त होती है, फिर अच्छा लगता है सबको। ये डेंजर लेवल पे पहुंचना आप लोगों के लिए भी हानिकारक है। यस, वो तो है ही। पोल्यूशन के चक्कर में तो दिक्कत होती है। इसलिए दिल्ली सरकार को काम करना चाहिए। यस, वो तो है ही, वो तो करना ही चाहिए दिल्ली सरकार को काम इस पे। और पोल्यूशन एकदम खाली हो जाए तो बढ़िया रहेगा, पोल्यूशन हट जाए तो सबके लिए सेफ्टी है और बढ़िया रहेगा। तो आपने आम लोगों को सुना, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिरकार एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। देखिए, जो 0 से 50 के बीच होता है वो अच्छा माना जाता है, 51 से 100 के बीच वो संतोषजनक है, 101 से 200 के बीच उसे मध्यम की कैटेगरी में रखा गया है, 201 से जब ये 300 के बीच हो जाता है तो ये खराब हो जाता है, 301 से 400 के बीच जब होता है तो ये बहुत खराब है, जो कि इस वक्त दिल्ली में हालात है। गंभीर ये तब होता है जब 401 से 500 के बीच हो जाता है। अभी अगर दिल्ली की बात करें तो वो 380 के लगभग अभी बताया जा रहा है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, यानी कि बहुत खराब ये श्रेणी है। और अगर अभी हालात ऐसे ही विषम बनते रहे तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में लोगों की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ेगी। वायु प्रदूषण का मतलब अगर आप आसान शब्दों में समझे तो हवा में किसी तरह के फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल बदलाव है, और ये किसे सबसे ज्यादा खतरा है ये जानना आपके लिए जरूरी है। अस्थमा, डायबिटीज या फिर वैसे लोग जिनको हार्ट डिजीज की बीमारी है तो उनके साथ खतरा बहुत ज्यादा है। बहुत खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा क्यों है हम कह रहे हैं? देखिए, आनंद विहार में जो AQI यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 345 है। ITO की बात करें, सबसे व्यस्ततम ये इलाका है, वहां 309। जहांगीरपुरी में 301 है, द्वारका सेक्टर 8 में 313 एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि खराब श्रेणी में है ये। ग्राफ 2 का मतलब क्या है? क्योंकि इससे निपटने के लिए ग्राफ 2 को लागू किया गया है। हर दिन सड़कों की सफाई होगी। इसके तहत जो प्रावधान है उसके बारे में आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है ये। हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव भी इसके तहत किया जा रहा है। आप तस्वीरें भी देखते होंगे अलग अलग जगहों पर, यहाँ पर ऐसे प्लान बनाए गए हैं। होटल हो या फिर रेस्टोरेंट हो, यहाँ पर कोयले या फिर तंदूर का इस्तेमाल पूरी तरीके से वर्जित है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर इस्तेमाल की जानकारी सामने आती है। अस्पतालों में इसके अलावा मेट्रो को लेकर भी व्यवस्था बढ़ाई गई है। निजी ट्रांसपोर्ट समिति को लेकर के किस तरीके से उसको सीमित किया जाए, इसको लेकर के भी प्रावधान है। इलेक्ट्रॉनिक CNG बसेज या फिर मेट्रो सर्विस के फेरे इसके तहत बढ़ाए जा रहे हैं। कैसे आप बचाव करें? योग और प्राणायाम कीजिए। ये आपके लिए है जो लोग इस वक्त भारत 24 देख रहे हैं। आप लोग कैसे इस सिचुएशन से निजात पा पाएंगे? सूर्य नमस्कार कीजिए, क्योंकि योग में सब कुछ है। गुड़ का आप सेवन कर सकते हैं, आप अपने डाइट को बेहतर बना सकते हैं ताकि इसका जो नेगेटिव
नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आप पर नहीं पड़े। सेंधा नमक के आप गरारे कर सकते हैं, सुबह और शाम इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष तौर पर ख्याल रखें क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इससे प्रोन होते हैं। डॉक्टर्स की सलाह आप ज़रूर लें अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो। लेकिन इस पर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने क्या कहा है वो आपको एक बार हम सुनवा देते हैं। अंदर ग्रैब का जो दूसरा चरण है उसको लागू कर दिया गया है। जितने ग्रैब के दूसरे चरण में जितने स्टेप हैं उसका दिल्ली के अंदर मजबूती के साथ इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए जितने संबंधित विभाग हैं उनके अधिकारियों को आज दिल्ली सचिवालय में उनकी मीटिंग बुलाई गई है, जिससे कि उसकी कार्ययोजना बनाई जाए और मजबूती के साथ ग्रैब के जो नियम हैं उनको दिल्ली के अंदर लागू किया जा सके, जिससे कि चूँकि मौसम तो अपने हाथ में नहीं है लेकिन जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए, जिससे कि जो सेहत पे असर पड़ता है वो कम से कम हो सके। तो दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री को भी आपने सुना कि हालात वहां पर क्या बने हुए हैं, लेकिन बहुत जरूरी है जानना कि न केवल दिल्ली में बल्कि एनसीआर भी इसको लेकर के प्रभावित है। गाजियाबाद से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं वहां के लोगों का क्या कहना है। पराली पंजाब हरियाणा में जल रही है, उसकी वजह से उसका असर दिल्ली और एनसीआर में पूरे में आ रहा है। सीनियर सिटीजन, चाइल्ड, बीमार आदमी, इन सबको सांस की बीमारी हो रही है। देखो पोल्यूशन अभी हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, 67-68 साल के ज़्यादातर हम सब घूमते हैं, तो अभी तो महसूस नहीं हो रही, लेकिन जो आगे ये पराली जलेगी, धुआं एनसीआर में बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, 400 तक हो जाता है, तो उसमें हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसा है, ये अभी तो दिवाली तो बाद की बात है, फिलहाल में ये रावण फूकेंगे, दुनिया भर का प्रदूषण होगा, इतना हो रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। और दिवाली पे तो ज़्यादा पटाखे छूटेंगे, अभी से बच्चे पटाखे छुड़ाने लग गए हैं, रावण जलेगा, जगह जगह पे चल रहा है प्रोग्राम। तो ये इसके लिए सरकार कुछ ऐसा रूल तो बना दिया, लेकिन लोग नहीं मानते हैं इसमें। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि पराली की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि अगर ऐसा है तो ना केवल दिल्ली में बल्कि मुंबई में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हवा की गुणवत्ता वहां पर बहुत ज्यादा खराब हो चली है और सिर्फ एक वजह नहीं है, कई सारे वजह। इसमें कंस्ट्रक्शन के काम को भी आप देखते हैं, गाड़ियों से धुआं निकलता है वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। बढ़ते वायु प्रदूषण पर बीएमसी काफी ज्यादा सख्त है। पॉल्यूशन को लेकर के बकायदा गाइडलाइंस जारी वहां पर की गई है। जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो 35 फीट चादर से कवर होगी। शहर की सड़कों पर स्मोक गन से छिड़काव यहां पर किया जाएगा। ये बात कही गई है बीएमसी की तरफ से, बृहन मुंबई कॉरपोरेशन की तरफ से बकायदा ये जो पूरा नियम है वो यहाँ पर जारी किया गया है। और इसमें कहा गया है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है तो वहाँ पर जो ग्रीन चादर है यानी कि जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा दूर तक ना फैले, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए वो वहाँ पर जो निर्माता हैं वो उसको लेकर के सुनिश्चित करें। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि बाकी सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है। प्रदूषण को लेकर क्या गाइडलाइंस कहते हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। कंस्ट्रक्शन साइट चादर से कवर होगी। इसके अलावा शहर के जो व्यस्ततम सड़क हैं, चौराहे हैं, वहाँ पर स्मोक गन से छिड़काव किया जाएगा, ये बीएमसी ने कहा है। बढ़ते वायु प्रदूषण पर बीएमसी काफी ज्यादा सख्त और सबसे ज्यादा दिक्कतें मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को हो रही है। मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश ने बात की, सुनवाते हैं आपको। मुंबई में एक बार फिर से वातावरण दूषित हो गया है। यही वजह है कि मुंबई महानगर पालिका की चिंताएं भी बढ़ गई है। इस वक्त हम उपस्थित हैं मुंबई बोरीवली के संजय गांधी नेशनल पार्क के बाहर, जहां पर महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का यह बैनर बताता है कि किस तरह से महाराष्ट्र का मुंबई का AQI बढ़ गया है। अब तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस जारी बोर्ड में बताया गया सेव ट्री सेव लाइफ। और लगातार जो अगर तारीखों की बात करेंगे तो देखिए 7:29 हुए हैं और आज की तारीख इस इंडिकेटर में दिखाई दे रहा है। लेकिन AQI की अगर बात करें तो AQI सीधे तौर पर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। जो स्टैंडर्ड तरीका होता है, जो स्टैंडर्ड पैमाना बनाया गया है वो इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन पिछले दिनों से जिस तरह से लगातार मुंबई में वातावरण दूषित हुआ है उससे लोग काफी प्रभावित हुए हैं। यही वजह है कि हॉस्पिटलों में देखा जा रहा है कि लोग जो है सांस लेने की दिक्कतों की शिकायत कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात। सर, मुंबई का वातावरण खराब हुआ है, ऐसा आपको लगता है? हाँ, खराब हो गया। किस तरह की दिक्कतें हो रही है? एक गर्मी, दूसरा धूल, इसमें खांसी बहुत होता है। खांसी की शिकायत बढ़ गई है, इसकी बात कर रहे हैं। सर, मुंबई का वातावरण दूषित हुआ है, इस तरह की शिकायत लगातार मुंबई महानगर पालिका भी कर रही है, क्या?
बहुत दूषित हो रहा है, वातावरण निर्मित नहीं हो, शुद्ध हवा नहीं मिलती है और अभी कितने लोगों को खांसी खोखला बहुत बीमार पड़ रहे लोग। अभी ऐसे मेरे दोस्त है साहब, हाँ, उनकी भी तबीयत बराबर नहीं है, दमा लगते हैं, दमा ऐसा ऊपर से, और चलने को तकलीफ होता है। हाँ, चलेगा तो ऐसा खांसी ऐसा उड़ाते हैं। और ये जो प्रदूषण जो है अब बम्बई में इतनी बढ़ गई है ना सर, पूछो मत। कि मुंबई महानगर पालिका की चिंताएं बढ़ी हैं, लगातार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और आज से उस दिशा निर्देशों का पालन जो लोग नहीं करेंगे उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करेगी, ऐसी मुंबई महानगर पालिका का आदेश दिया गया है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं सोनी, भारत 24 मुंबई में। तो ये हवा जहरीली है, सावधानी बरतें, अपना बहुत ख्याल रखें।